वहीं मैं चलूंगा। जहाँ नाथ रख दोगे, जहाँ नाथ रख दोगे, वहीं मैं रहूंगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। जहाँ नाथ रख दोगे, जहाँ नाथ रख दोगे, जहाँ नाथ रख दोगे, जहाँ नाथ रख दोगे, वहीं मैं रहूंगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। जहाँ ले चलूंगा प्यारे। तुम्हें छोड़ना तुम्हें छोड़ना किससे कहूँगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। जहाँ लोग है, जब सपना होता है हमें बाघ पड़ रखा है पीछे, हाथी पड़ रखा है पीछे, तो कौन से शरीर के पीछे पड़ रखा है? वो शरीर तो लेट रखा है, वही है सूक्ष्म शरीर। उसी के लिए रास्ता तय करना है। अब देखो सपने में जब रात को बिल्ली आ गई या सांप ने काट दिया, कितना दर्द होता है। और जब कोई बगल वाला जगह देता है, भाई खड़ा उठ खड़ा उठ, जैसे ही नींद खुलती है, ओहो भाई ये तो सपना ही था, अरे भाई मैं तो मर गया। तो कौन देख रहा था वो सपना? वो बाघ कौन देख रहा था? वो हाथी कौन देख रहा था? भाग रहा है आदमी सपने में, तुरंत उसके पीछे बाघ पड़ गया गर्दन पे, उसने गले में बाघ ने पंजा मार दिया। अब तब तक कोई उठा दिया कि अरे भाई खड़ा उठ, तो तब उसकी नींद से जाएगा, अबे ये तो सपना था। तो ऐसे ही ये संसार एक सपना है। सदगुरु आते हैं श्रीमद् भागवत के माध्यम से, ये उपदेश हमारे व्यास जी के, श्री कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास हमारे कल्याण के लिए कथाएं बनाई हैं। इन कथाओं का आश्रय लो, भगवान की भक्ति करो, संत आपके जीवन में जरूर आएगा। संत को ढूंढने से नहीं मिलते। अपनी श्रद्धा बढ़ाओ, भक्ति बढ़ाओ। तो कोई गुरु तुम सोए हुए को, जैसे हमने वो सोया हुआ आदमी जगाया, अब जगह सोए में भरम था, डर में था, कांप रहा था कुछ नहीं, न शेर था न बिल्ली थी, सपना था। पर जब किसी व्यक्ति ने जगा दिया उसको, तो बोध हो गया ये सपना था। ऐसे ही जीवन में हमारे दुख आते हैं, इनको सपना समझो। सदगुरु जब जीवन में आएंगे, जगाएंगे, अरे तेरी दुनिया तो कोई और है, तो शुद्ध बुद्ध है, तो देह नहीं देही है, कोई किसी का नहीं है, अपना एक वही है। एक पेड़ पे दो पक्षी हैं, एक फल खा रहा है, एक देख रहा है। जो फल खा रहा है वो जीवात्मा है, और जो उसका प्रमाण बना है वो परमात्मा है। एक राजा, एक देश था, वहाँ का नियम था कि वहाँ 5 साल के लिए कोई राजा बनाया जाता था, और 5 साल के बाद उसको जो है एक नदी बहती थी उस गांव में, और उस नदी की पल्ली पार वहाँ भयंकर बाघ, सांप, शेर इनके पार डाल दिया जाता था उसको जिंदा। अब वहाँ कोई जैसे 5 साल पूरे होते थे, कोई राजा ही नहीं बनता था। अब उनका नियम था कि 5 साल बाद उस राजा को जंगलों में शेरों के पास कराने के लिए भेज दो। चुनाव नहीं होता था वहाँ। अब सुबह 4 बजे निकले वो राजा को पकड़ने के लिए। अब एक संत आ रहे थे। अब जैसे ही संत आ रहे थे माताओं, उन्होंने संत को पकड़ दिया। संत ने बोला, महाराज मेरे को क्यों पकड़ रहे हो, मैंने क्या बिगाड़ा? अरे बोले तुम्हें राजा बनाना है। अरे राजा, संत ने सोचा कि मेरे भाग्य क्या गए, मेरा प्रारब्ध जागृत हुआ। संत ने बोला, हाँ ठीक है भाई। बोले हमारे राज्य का नियम है कि जो 4 बजे सबसे पहले जिसके दर्शन होते हैं गंगा के किनारे, उसको कुर्सी पे बिठाते हैं। अब उस नगर वालों ने उस राजा को कुर्सी पे बिठा दिया। तब कहा उससे कि 5 साल बाद, महाराज बुरा मत मानना, 5 साल बाद एक आदमी को वहाँ डाल के देखो, शेर, बाघ, घोड़ी, हाथी, जंतु, जानवर, सर्प वो खाते थे। उसने बोला
5 साल तक तो कुछ नहीं होगा। अरे 5 साल तक तो आपकी चलेगी, आप तो राजा हो, जो आप बोलोगे वो होगा, आपका आदेश चलेगा। बोले ठीक है। अब उस राजा ने आते ही एक आदेश जारी कर दिया, शासन आदेश, कि वो गंगा के किनारे जो जितने जंगल हैं उन जंगलों को कटाओ, वहाँ स्कूल बनाओ, वहाँ जो है फैक्ट्रियाँ खोलो। अब जितने जंगल में वो जानवर रहते थे उनको भगाओ वहाँ से। अब राजा ने उस पार फर्स्ट क्लास अति सुंदर बना दिया। 5 साल में तो वहाँ यहाँ से बढ़िया शहर बन गया। अब जैसे 5 साल पूरे हुए, राजा ने बोला हाँ भाई तुम्हारे शहर का नियम क्या है, यहाँ रहूँगी वहाँ जाऊँ। बोले महाराज अब तो आपके लिए वहाँ भी ठाट है, यहाँ भी ठाट है। तो कहने का मतलब क्या है, हमारे लिए हम वहाँ जब हम जीवात्मा हैं, हम ऐसा कार्य करें कि अपने आगे के लिए भी जगह बनाएं। उस राजा ने वहाँ पहले ही साफ करा दिया। तो हम भी नरकों में वहाँ सर्प काटते हैं, वहाँ रूरू नाम के पक्षी हमारे जैसे जैसे कर्म करते हैं वैसे हमें दंड देते हैं। तो हमने वहाँ अपने लिए सही बना के रखना है, जैसे इस राजा ने बनाया। अब यहाँ रहो चाहे वहाँ रहो, दोनों तरफ आनंद ही आनंद है। गाँव में बोलते हैं ना, अरे पर लोग सुधार अब अरे बुढ़ी जो संदर्भ जानिए गाज नदी सासू है। एक बुढ़ी थे बोली ये भगवान मैं ते जो चाहिए यमराज भी नहीं बोलो। अब यमराज महाराज माता जी प्रणाम प्रणाम, मोलो ठोकर दो ना गोबर उनको एक उठाने नहीं थे, गुआरी नहीं थे उठाना होनी। अपनी बहू थे बोली गाय दी नहीं हुआ, अरे भगवान मैं ये बच्चों का काम करके थक गया। अब यमराज जी मौत ही मत है बोलो। यमराज प्रकट भाई माता जी आपकी बाणी जय हो, आपने पुकारा बेटा बल मैं ये मोल दर दी मेरे मुने गोबर अजन गोबर मुने धरी बल मैं यमराज हूँ, मैं आपको ले जा रहा हूँ। ना भी नहीं ले जानी। अरे भैया तू एक बड़े किचन बोली, अरे ये तो किचन वत्ता नहीं बोली, मैंने हृदय माँ थोड़ा मेरा। तो ऐसे हैं हम लोग। बोले भक्त वत्सल भगवान की यही चीज़ें कथाएं सिखाते हैं। और अब यहाँ पर परीक्षित महाराज पूछते हैं महाराज आपने भगवान की दिव्य दिव्य कथाएं सुनाई हैं, कई बार आपने कहा है कि भगवान दीन दयालु हैं, दीनों पर दया करते हैं, दीन बंधु हैं। तो क्या किसी दीन पर क्या भगवान ने कृपा की है कभी? अब यहाँ पर जब ऐसा सुना सुखदेव जी महाराज ने तो निवृत्त हृदय अवर बीता भीगे हृदय से कथा सुनाई, गदगद होकर कथा सुनाई। बोले हाँ हे राजन परीक्षित, भगवान तो ऐसे दयालु हैं कि वो दीन बंधु ऐसे ही उनका नाम नहीं पड़ा। तब यहाँ पर कथा सुनाते हैं कि किस दीन बंधु पर भगवान ने कितनी दया की और कैसे दया की। कृष्णस्यात् सखा कश्चित् ब्राह्मणो वर्मवेत्तमा विरक्त इंद्रिय आर्थेषु प्रशांत आत्मा जितेन्द्रिय। हे राजन, भगवान कृष्ण के सखा थे। कृष्णस्या सखा कश्चित्, ये मित्र थे बचपन के, ब्राह्मण थे। ब्राह्मण ही ब्राह्मण का संतोष नहीं माना, बोले ब्राह्मण जाति मात्र के बहुत होते हैं। ब्राह्मणों ब्रह्मविद्तमः, ब्रह्मविद था, वरिष्ठ था, ब्रह्म को जानने वाला था। विरक्त इंद्रियार्थेषु, और इंद्रियों के विषय में एकदम विरक्त थे। सुदामा जी ऐसे थे कि जो आंख देखना चाहते हैं सुदामा जी नहीं दिखाते, जो सुदामा जी इस आंख को दिखाना चाहते थे भगवान की मूर्ति वही दिखाते थे। जीव रसगुल्ले मांग रहे सुदामा जी जीव को नहीं देते थे। नियंत्रण था अपनी इंद्रियों पे। प्रशांत आत्मा जितेंद्रिय, प्रशांत पूर्ण जितेंद्रिय। और नाम बताना भूल गए, क्योंकि नाम जो है इतने गदगद हो गए कि ऐसे ब्राह्मण बहुत उच्च कोटि के सुष्टु दामना, सुंदर बंधनों में जो बंधे हुए, दाम माने रस्सी होता है, तो सुंदर रस्सी, इस सुंदर बंधन में क्या है? ब्रह्म ज्ञानी ब्राह्मण हैं, इंद्रियों से बिल्कुल विरक्त हैं, प्रशांत हैं और जितेंद्रिय हैं। गरीब नहीं कहा, ना ना ना, गरीब बिल्कुल नहीं कहा सुदामा जी के लिए। जब उनकी पत्नी का परिचय देने लगे तो तब पत्नी का परिचय देते समय कहते हैं दरिद्रा सीद माना सा माना विगम्य च। महाराज इनकी पत्नी सुशीला देवी बहुत दरिद्री थी। जब बच्चे कहते थे माँ भूख लगी है तो ये रोती थी, क्योंकि टूटी कठौती और फूटा था।
कड़वा भी फूटा हुआ था, गरीबी की पराकाष्ठा। आज तो सरकार ने चावल दे रही है, उस समय नहीं देते थे। भगवान ने देखा और सुदामा जी ऐसे थे कि वो भिक्षा लोगों थे, भिक्षा मांगने उच्च कोटि श्रोच वृत्ति थी। 5 घरों में अगर किसी ने दे दिया तो दे दिया, नहीं तो खाली आ जाते थे। और हर समय कृष्ण 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 भगवत नाम। अब बच्चों के जो है पीठ भी और पेट भी एक हो गए, आंख नीचे चली गई, नीली पड़ गई भूखे मारे। कभी 5वें दिन में थोड़ा चावल मिलता है। भगवती रुक्मणी भगवान कृष्ण को बोले, देखो तुम्हारे धरती में अवतरित हो रखे और देखो इनके तुम्हारे मित्र के क्या हाल है, अंतर्यामी हो तो देख रहे हैं। भगवान ने कहा सुदामा तो ऐसे नहीं आएगा मेरे पास। और भगवान आज साधु का भेष बना करके सुशीला के घर में चले गए। अलग निरंजन अलग निरंजन भिक्षाम देहि भिक्षाम देहि। सुशीला देवी बाहर आई और घबरा गई कि आज मेरे घर से साधु खाली हाथ जाता है, क्योंकि उसने तो गर्म पानी पहले ही कर रखा था कि जैसे ही मेरे पति चावल लाएंगे तुरंत डालूंगी और अपने बच्चों का पेट भरूंगा। अब सुशीला देवी ने कहा साधु को क्या दूं? सुशीला देवी ने कहा महाराज हमारे यहाँ सूतक हो रखा है। बोले किस चीज़ का सूतक? और सूतक में जो है संत महात्माओं को तब दान नहीं देते हैं, न चावल देते हैं, न पानी देते हैं। समझ रहे आप? जब किसी के घर में बच्चा हो या कोई पातक हो गया हो, बोले देवी कौन सा सूतक हो रखा है? अब सुशीला ने देखा कि ये तो ब्राह्मण तो ये तो साधु तो बड़े बयान ले रहा है। भगवान आ रखे थे। बोले महाराज दरिद्र नारायण। पर क्या नाम रखा बालक का? बोले वृद्धि सूतक। बोले दरिद्र नारायण रखा। अच्छा देवी क्या ये सुदामा महाराज का घर है? और सुशीला अच्छा हो गई कि मेरे पति अकिंचन को और कोई जानता है? आप जानते हो उनको? बोले कौन नहीं जानता उनको? अरे वो द्वारिकाधीश श्री कृष्ण चंद्र जी के बचपन में सखा हैं। कोई सच कह रहे हैं आप? हाँ देवी। अरे एक बात बताऊं, आप उनसे ऐसे बोलो कि द्वारिका में जाओ तुम्हारी ये दरिद्रता दूर हो जाएगी। अब तो महाराज सुशीला को इधर उधर कर रही है। अब देखो यहाँ पर सुशीला बोलती है कि हम दरिद्रों को कौन पहचानता है? एक तो कहता है भो भो दरिद्र देव भक्त कृपा प्रसादत अहम पश्यामि जगत सर्व नमाम पश्यति कश्चिन। जो दरिद्र होते हैं ना उनको कोई नहीं पहचानता है, और दरिद्र सबको पहचानता है।